विश्वास ऐसे कोई चीज नहीं है कि आप विश्वास करो बहुत समय तक मैंने विश्वास किया कि मैं आरोग्य पा चुका हूं और फिर एक दिन जब भी परमेश्वर को मुझ पर कृपा आएगी तो वो मुझे चंगाई करेगा। ये नहीं। ध्यान से सुने, विश्वास एक पहले से ही स्थापित की गई एक सच्चाई है। तो आपका विश्वास ऐसा कोई भी चीज आपकी जिंदगी में नहीं लाता है जो परमेश्वर ने पहले से नहीं किया हो। देखो, हमेशा ये याद रखना है कि परमेश्वर ने चंगाई दे दी है, परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया है, परमेश्वर ने आरोग्य दे दिया है, आर्थिक उन्नति परमेश्वर के तरफ से परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है, ना कि वो करने वाला है। अभी आपका विश्वास क्या करता है? वो कार्य जो परमेश्वर ने कर दिया है वही आपको वो आपकी जिंदगी में सच्चाई में लाता है। Praise the Lord. Hallelujah. तो हम सीख रहे थे विश्वास के बारे में। So we were learning about faith और हमने बहुत सारी चीजें सीखी है and we've learned lot of things हमारे विश्वास के श्रृंखला में about this faith series. और मैं चाहता हूं कि आज भी आप अपने पवित्र शास्त्रों को खोलें, अपने बुक्स और पेन्स को तैयार रखें, क्योंकि ये चीज़ें मैं एक ही बार बोलूँगा, फिर आपका छूट जाएगा। तो आप याद करके रखोगे तो अच्छा होगा, अगर आप लिख लोगे तो अच्छा होगा। So I would like that you all take your notes, your notebook, your pen and your Bible and write it down, because in case if you write it down and if you forget it, you can read it again and remember. आज का टॉपिक है, Today's topic is हम विश्वास के बारे में ही सीखेंगे। we learn about faith. पर आज हम सीखेंगे कि विश्वास एक सच्चाई है। But today we learn that faith is a reality. हाँ, विश्वास एक सच्चाई है। Faith is a reality. Amen? Amen. और आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्लियर तरीके से पता नहीं है कि विश्वास का डेफिनेशन क्या है। Lot of people do not know the exact definition of faith, so I'll explain you today. पर अगर आज आपने समझ लिया कि विश्वास का असली अर्थ क्या है, And today if you understand what's the real meaning of faith, तो वही विश्वास आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो और महान चीजों को, महान चमत्कारों को, आरोग्य, छुटकारा, चंगाई आप अपनी जिंदगी में देख सकते हो। Praise the Lord. then using the same faith you can see healings, blessings and deliverance in your life. अभी मैं आपको बताता हूँ कि लोग विश्वास के बारे में क्या सोचते हैं। Now I'll tell you what people think about faith. बहुत सारे लोगों को लगता है कि विश्वास एक ऐसी चीज है जो सच्चाई नहीं है। Lot of people think that faith is not real. उन्हें लगता है कि मैं बहुत समय तक अगर मैंने ऐसे चीजें करी जो सच्चाई नहीं है तो वो सच में सच हो जाएंगे। They think that if I do something which is not real, if I keep doing for a longer period, it will turn out to be real. मतलब अगर मैं बीमार हूँ, In the sense if I am sick, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके मार खाने से मुझे आरोग्य मिल गया है, and the word of God says that by his stripes I am healed, तो उन्हें ये लगता है कि विश्वास ऐसी चीज है जो मेरे चंगाई को परमेश्वर की ओर से लाएगी। so they think that faith is that thing that will get my healing from God. पर ये गलत है। But this is wrong. विश्वास ऐसे कोई चीज नहीं है कि आप विश्वास करो बहुत समय तक मैंने विश्वास किया कि मैं आरोग्य पा चुका हूं और फिर एक दिन जब भी परमेश्वर को मुझ पर कृपा आएगी तो वो मुझे चंगाई करेगा। ये नहीं है। So that thinking is wrong. That faith is that thing when I keep talking or I keep doing the same thing, one day God will have mercy on me and he'll heal me. ध्यान से सुने, विश्वास एक पहले से ही स्थापित की गई एक सच्चाई है। Praise the And Lord. faith is something which is already established. तो आपका विश्वास ऐसा कोई भी चीज आपकी जिंदगी में नहीं लाता है जो परमेश्वर ने पहले से नहीं किया हो। Praise the Lord. Your faith does not get anything in your life which God has not already done. देखो, हमेशा ये याद रखना है कि परमेश्वर ने चंगाई कर दी है। मैंने पिछले हफ्ते भी आपको ये सिखाया था। परमेश्वर ने चंगाई दे दी है, परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया है, परमेश्वर ने आरोग्य दे दिया है, आर्थिक उन्नति परमेश्वर के तरफ से परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है, ना कि वो करने वाला है। Praise the Lord. ये समझ लेते हैं। You need to know that God has done everything in advance. There is nothing that you need to do now. He's already done everything. अभी आपका विश्वास क्या करता है? Now what does your faith do? वो कार्य जो परमेश्वर ने कर दिया है, The finished work of Jesus Christ, वही आपको वो आपकी जिंदगी में सच्चाई में लाता है। Praise the Lord. that same finished work of Jesus Christ, faith gets into reality. ठीक है, अभी कुछ वचन पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, We'll read scripture so that you understand. Hebrews 11:1।
इब्रानी की किताब 11:1 अपने पवित्र शास्त्र खोले तो ये पूरे चैप्टर को ना हम विश्वास का चैप्टर बोलते हैं, मतलब and this chapter is known as the chapter of faith. It's called the Faith Hero Hall of Fame, whatever it is. और इसे विश्वास का चैंपियन कहा जाता है इस अध्याय को. So let's read what this is, all right? Okay. देखते हैं क्या कहता है. Now faith is the substance. अब विश्वास एक वस्तु है. Amen. अभी ध्यान से सुने क्या कहता है. शुरुआत में क्या कहता है. विश्वास एक वस्तु है. Faith is a substance. एक पदार्थ है. It's a product. अभी वस्तु क्या है, पदार्थ क्या है, मैं आपको अगर पूछूं. अब now if I ask you what's a substance, what's a product? आप ये पोडियम को देखते हो. You see this podium? ये पदार्थ है. This is a product. है ना. आप वो चेयर को देखते हो. You can see the chairs. वो एक पदार्थ या वस्तु है. That's a product. That's a substance. मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसे आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, जो एक सच्चाई है, वो पदार्थ हुआ. ये सही है. This means anything that you can see, you can है ना? touch, which is there in real, is a substance. आपने चेयर को देखा. You saw this chair. ये चेयर एक पदार्थ है. So this chair is a product. है ना. ये पोडियम एक पदार्थ है. This podium is a product. एक फोन एक पदार्थ है. Phone is a product. क्यों आप इसे छू सकते हो. Why? Because you can touch it. तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि विश्वास एक पदार्थ है. So Bible says the word of God is a substance. मतलब क्या. विश्वास एक सच्चाई है. Praise the Lord. That है ना? means faith is real. It's truth. ये समझ में आ गया आपको कि कई लोगों को लगता है कि विश्वास सच्चाई नहीं है, पर मैं बहुत समय तक अगर विश्वास में ठहरूं तो वो सच्चाई बन जाएगी. वो गलत है. Lot of people think that faith is not the truth, and in case if I stand for a longer time on faith, then it becomes truth, but that's not right. विश्वास एक सच्चाई है. Praise the Lord. It's real. Faith is real. It's a Amen. truth. विश्वास सच्चाई है. आपकी आरोग्य एक सच्चाई है. Your Amen. healing is a truth. आपका ब्लेसिंग एक सच्चाई है. Your blessings is a truth. आपकी आर्थिक उन्नति एक सच्चाई है. Your financial blessing is a truth. ना कि कुछ जो होने वाला है फ्यूचर में, नहीं, वो हो चुका है इस समय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. It's not that it's going to happen in the future, but it's already done. तो आपको ये समझ में आना चाहिए. So you need to understand this. पहला हाथ ऊंचा करें कि विश्वास Faith सच्चाई है. is real. जोर से कहें विश्वास Faith सच्चाई है. is real. Faith is real. विश्वास सच्चाई है. Faith is substance. विश्वास वस्तु है. Amen. 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 This is saying that faith is real. और विश्वास जो है असली आगे है. आगे. For it is the evidence of things not seen. क्योंकि ये इन बातों का प्रमाण है जो अनदेखी है. अभी देखो परमेश्वर क्या कहता है कि वो एक अनदेखी चीज है. God says that it's a thing which cannot be seen. अभी ये नहीं कहता है देखो ध्यान से सुनो. यहाँ पर फोकस करो. ठीक है. अनदेखी में और ना ही होने में फर्क है. ठीक है. समझ में आ रहा है आपको. अगर कोई चीज आप नहीं देख सकते हो और वो है ही नहीं, ये दो अलग चीज है. ठीक है. There's a difference between you are not able to see a thing and that thing does not exist. अभी एग्जांपल देता हूं मैं आपको. आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु हैं जो आप ना माइक्रोस्कोप के बजाय नहीं देख सकते हैं. ये सही है. आपको पता है. There are a lot of things, insects which you cannot even see with your open eyes. आप अपने आंखों से उन्हें देख नहीं सकते. You cannot see with your open eyes those germs. पर वो तो है. But those germs are there. है ना. सही है. वो है. They exist. आप भले अपने आंखों से ना देख पाए, पर अगर आपने माइक्रोस्कोप को एकदम, माइक्रोस्कोप या क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, उसको एकदम फाइन ट्यून किया तो आप उन छोटे कीटाणुओं को भी देख सकते हो. You can't see the germs, but when you see it through the lens of microscope, you can see the smallest of germs through it. अभी मैं आपको और एक सच्चाई बता दूं. Now I'll tell you one more reality. इस पूरे कमरे में पता है आपको टेलीविजन सिग्नल्स दौड़ रहे हैं. In this entire room, there are television signals which are transmitted. आपको पता है टेलीविजन सिग्नल्स यहाँ पर दौड़ रहे हैं. You know television के signals होते हैं. और आप बोल रहे हैं नहीं नहीं ब्रदर, क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. And you will say, no brother, I can't see those signals. आप एक काम करो, आप एक टीवी यहाँ पर रखो, उसको फाइन ट्यून करो, देखो पिक्चर दिखने लग जाएगा. You keep a TV here, you fine tune it, you can start seeing the pictures. Is that right? सही है ना? सही है ना. आप देख सकते हो अगर आपने फाइन ट्यून किया तो आपको पिक्चर्स दिखने लग जाएंगे आपके टीवी पर. If you fine tune the TV, you can see the television, the movies on the TV. तो भले आप अपने आंखों से ना देख पाए, पर वो टेलीविजन सिग्नल्स यहाँ पर मौजूद है. और जैसे आपने एक टीवी यहाँ पर रखा, उसको फाइन ट्यून किया, तो अचानक से पिक्चर्स आपको दिखने लग जाएंगे. Praise the Lord. Even if you can't see the signals, the television signals in this room with your open eyes, the moment you keep a TV and you fine tune it, you can start seeing the pictures through it. अभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि विश्वास भी ऐसी है, अनदेखी है. मतलब हम इस जहां में उस
चीज को देख नहीं सकते, पर एक चीज याद रखो, सिर्फ ये फिजिकल दुनिया नहीं है, एक आत्मिक जगत भी मौजूद है इस समय। हालेलुया। Now, Lord also tells us the same thing, that we need to remember that there's not only this physical world, but there is a spiritual world too. आपको पता है इस समय भी एक आत्मिक जग है। Right now also there's a spiritual world that exists. समझ में आ रहा है आपको? एक आत्मिक जग है। There's a spiritual realm. इस समय आत्मिक जग में आपको पूरी तरीके से चंगाई मिल चुकी है। And right Praise the now Lord. in that spiritual realm you have received your healing. उस आत्मिक जग में आप ऑलरेडी उन्नति पा चुके हो। You've already prospered in that spiritual realm. उस आत्मिक जग में आपको अच्छी सेहत है। In that spiritual realm you are enjoying good health. उसमें आपका परिवार आशीर्वादित है। Your family is blessed there. सारे आशीर्वाद जो है वो आत्मिक जगत में ऑलरेडी एक सच्चाई है। Praise the Lord. All the blessings already exist and it's a reality in the spiritual realm. अभी देखो मैंने क्या किया, विश्वास क्या है? पदार्थ है। Now what did I say? Faith is a product. पदार्थ क्या है? जो चीज आप देख सकते हो, Faith is a substance. Substance is what? Things that you can see, महसूस कर सकते हो। which you can feel. तो ध्यान से सुने, जो चीजें आत्मिक जगत में एक सच्चाई है, The things that are a reality in the spiritual realm, आपका विश्वास उसको इस नैसर्गिक जगत में भी सच्चाई बनाता है। Praise the Lord. your faith makes it real in this physical world. कितने जनों को समझ में आया? Faith is the substance of things hoped for. Hoped. विश्वास उस वस्तु, उस आशा की वस्तु है जिसके लिए हम आशा करते हैं. जो भी चीज के लिए आप आशा कर रहे हो, Whatever you are hoping for, चाहे वो आरोग्य हो, it may be healing, चाहे वो आशीर्वाद है हो, it may be blessings. वो विश्वास, आपका विश्वास उसको आत्मिक जगत से नैसर्गिक जगत में एक सच्चाई बनाता है। Praise the Lord. So your faith only gets it from the spiritual realm to the physical realm. जैसे मैंने आपको कहा, टेलीविजन सिग्नल्स यहाँ पर मौजूद है, Like I told you, the television signals are already here. पर जैसे आपने टीवी लगाया उसको फाइन ट्यून किया, आपको पिक्चर्स दिखने लग जाएंगे, The है ना? moment you switch on the TV, fine tune it, you can see the pictures on it. और आपको लगता है कि नहीं, मैं तो देख नहीं सकता हूँ, तो वो सच्चाई नहीं है। क्योंकि आप देख नहीं सकते हो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच्चाई नहीं है। Praise the Just Lord. because you can't see that doesn't mean that does not exist or it's आज not real. आपको आपकी जिंदगी में अच्छी सेहत दिख नहीं रही है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि मैं बीमार हूँ। Today you might not see yourself in good health and that's the reason you feel that I am sick. पर यदि आप जान लो कि ये सिर्फ एक नैसर्गिक जगत नहीं है, एक आत्मिक जग भी है जहाँ पर ये सारे चीजें एक सच्चाई है, और मेरा विश्वास क्या करता है, उस आत्मिक जगत से जो भी सच्चाई है वो उसको खींच लाकर इस नैसर्गिक जगत में लाती है। Praise the Lord. But only if Amen. you know that this is not the physical world but there's a spiritual world also where all these things exist, and it's my faith that will get all these blessings from the spiritual world to this physical ध्यान world. से, इसलिए हम ये नहीं कहते कि मुझे आरोग्य मिलने वाला है, हम ये कहते कि मुझे आरोग्य मिल चुका है, क्योंकि वो एक सच्चाई है आत्मिक जग में। Praise the Lord. And that's the reason we do not say that I will be healed, but we say that we are healed because that's a truth in the spiritual मैं realm. सब आज आपको पूछना चाहता हूँ Today I would just want to ask कि you one thing, आपकी असलियत कहाँ पर है? that what's your reality? What's your reality? आपकी असलियत क्या है? या आप इस नैसर्गिक जगत में पूरी तरीके से विश्वास करते हो? क्या आप विश्वास करते हो कि एक आत्मिक जगत भी है जहाँ पर मेरा परमेश्वर विराजमान है, जहाँ पर उसने चंगाई, छुटकारा, आरोग्य सब कुछ दे दिया है, और वो मेरी सच्चाई है, ये मेरी सच्चाई नहीं है। Praise the Lord. Amen. So what do you think, that this physical world is only real, or there is a spiritual world also where my heavenly Father exists and he has made everything available for me? कितने विश्वास करते हैं? How many of you believe? Amen. Amen. आत्मिक जगत में ये सारी चीजें एक सच्चाई हो चुकी है। In the spiritual world everything is already done. अभी एक मुझे एक बात बताओ, आपने एक टीवी यहाँ पर रखा, ठीक है? टीवी यहाँ पर रखा आपने, ध्यान से सुने। Yeah, please pay attention. ध्यान से सुने, यहाँ पर ध्यान से सुने। अगर आपने एक टीवी रखा, If ठीक you है, have a TV और आपके टीवी में आपने फाइन ट्यून किया पर पिक्चर्स नहीं आए, and even if you have fine tuned the TV but you can't see the pictures, तो आप क्या टीवी कंपनी को कॉल करोगे डायरेक्टली? do you call the TV company? यार आप ठीक से सिग्नल ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे हो भाई, Do you आ नहीं रहा call, है। do you call the manufacturer company and you say that I'm आप- not getting the signals? आप क्या चेक करोगे? What do you check? आप पहले अपने टेलीविजन सेट को चेक करोगे, You will first check the television box. वायर ठीक से लगा है, You'll check the wires.
सिग्नल ठीक से आ रहा है, You'll check if the signal is proper. शायद से सर्किट उड़ गया है। Maybe the circuit is conked off. क्यों? क्योंकि वहां से तो आ रहा है, Because from there the signals are getting शायद transmitted. से प्रॉब्लम मेरे टेलीविजन में हो सकता है। You might think that the problem is with the television set. उसी तरीके से The same manner, परमेश्वर 24 घंटे आशीर्वाद, आरोग्य, छुटकारा भेज रहा है सर। 24 hours, 24/7, God is transmitting His blessings, His healing. परमेश्वर में प्रॉब्लम नहीं है, There's no problem with God. हमारे लेने में प्रॉब्लम है। There's a problem in our taking. अगर आपने आपका विश्वास का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, If you solve your faith issues, क्योंकि परमेश्वर, इसलिए ये जो प्रार्थना है ना, ये कोई फायदे के नहीं होते। परमेश्वर तू कुछ कर, परमेश्वर ने कहता है मैंने कर दिया है। these prayers that Lord do something is of no use, हाँ। because God has already done everything. अगर सोहम यहाँ पर बैठा है, मैं कहता हूँ सोहम तू प्लीज बैठ जा, तू प्लीज बैठ जा, वो क्या कहेगा? अरे मैं बैठ चुका हूँ। If Brother Soham is sitting here and I keep telling him, Soham, brother, please sit, he'll say, I'm already sitting. उसी तरीके से जब हम परमेश्वर को प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे आरोग्य दे, परमेश्वर क्या कहता है? मैंने तुझे दे दिया है। Similarly, when we keep saying, Lord, heal me, God says, I have already healed you. तुझे से तेरे विश्वास से उसे लेने आना है। Praise the Lord। Only by your faith you have to receive it. आत्मिक जगत में वो तो सच्चाई है। And in the spiritual world, this is the truth. तो ये समझ में आ गया आपको विश्वास के बारे में? कितने लोगों को समझ में आ गया? How many of you are understanding? विश्वास आपके चमत्कार को लाता नहीं है, विश्वास क्या करता है? जो चमत्कार ऑलरेडी है उसी को एक सच्चाई करता है। Praise the Lord। Faith does not get your healing or your miracle, but what is already there, faith gets that for you. Praise the Lord। अपने हाथों को ऊंचा उठाए Lift up your hands और कहे विश्वास एक सच्चाई है। and say, faith is real. कहो मैं आरोग्य पा चुका हूँ। I am healed. बोलो जोर से, बोलो मैं आरोग्य पा चुका हूँ। Say, I am healed. मैं आशीर्वाद पा चुका हूँ। I am blessed. मैं छुटकारा पा चुका हूँ। I am delivered. Amen। Amen. Praise the Lord। Hallelujah. Praise the Lord। Hallelujah. Amen। अगर आपने आपके तरफ से सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, If you have solved all the problems from your end, परमेश्वर ने तो उत्तर दे दिया है, and God has already answered your prayers, परमेश्वर ने अपने तरफ से सारा काम कर दिया है। Praise the God Lord। from His side has already done everything. मुझे फिक्सिंग कहाँ पर लग रही है? मुझे मेरे तरफ से फिक्सिंग करने So की what जरूरत I need to fix is I need to fix myself. है। Amen। परमेश्वर भी एक सच्चाई है। Lord is the truth. Praise the Lord। Hallelujah. परमेश्वर एक सच्चाई है God is truth, और परमेश्वर भी जिंदा है। हालेलुया। and He is alive, और परमेश्वर आत्मिक जगत में रहता है। and God lives in the spiritual world, Praise the Lord। जहाँ पर Hallelujah. उसने आपके लिए सब कुछ कर दिया है। where He Praise has the Lord। arranged and done everything for Amen। you. आपका विश्वास सिर्फ वही चीज को आत्मिक जगत से खींच लाता है। Your faith gets everything from the spiritual world to your physical world. परमेश्वर ब्रॉडकास्ट कर रहा है अपनी सामर्थ, अपने ताकत, अपने हीलिंग, ब्लेसिंग, डिलीवरेंस सब कुछ कर रहा है। 24/7 He's doing और परमेश्वर 24 घंटे दिन रात अपने सारे आरोग्य आशीर्वाद He is transmitting it to yours. प्रॉब्लम क्या हो सकता है? हमारे रिसीविंग में प्रॉब्लम हो सकता The है। problem is in our receiving. Amen। Amen. और बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और जब भी उत्तर नहीं आता है उन्हें लगता है कि यार परमेश्वर तू क्यों कुछ नहीं कर रहा है। And lot of time when people pray and do not get the answers of their prayer, they say, Lord, why you are not doing anything? और उन्हें लगता है कि क्योंकि मुझे उत्तर नहीं मिला है तो मतलब होगा ही नहीं, पर आप ये भूल जाते हो कि वो हो चुका है। Praise the Lord। And because they are not getting answers, they think that nothing will happen anymore, but they forget that God has already done everything. अगर आपका भरोसा एक टेलीविजन स्टेशन पर है, कितना ज्यादा भरोसा आपको परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। So Praise if the you can Lord। trust a television Amen. station, you need to trust more on God. Amen। समझ में आ रहा है आपको? कितने उनको समझ में आ रहा है? विश्वास एक सच्चाई है। It's a Faith reality। is real. समझ में आ गया आपको? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक कहानी के द्वारा, ठीक Now है? I'll give you an example. I'll tell you a Open story. your Bibles to 2 Kings, 2 राजा, chapter 6। 2 Kings 6. अभी मैं आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूँ इसमें क्या होता है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? I'll tell you the background of the story so that you understand what happened. एलीशा नाम का एक परमेश्वर का नबी था And there was a prophet named Elisha. जो सीरियन आर्मी था ना, सीरिया का जो आर्मी था, सीरियन आर्मी, सीरिया का आर्मी के जो भी बैटल प्लान्स होते थे ना,
और जो the army of Syria, whatever battle plans they used to do, जो भी वो प्लान करते थे, जो भी whatever plans they used to do, हर बार उन्हें जब भी इजराइल पर हमला करना होता था, so every time when they had to attack on Israel, और जब भी सीरिया और उनके राजा सारे लोग रणनीति बनाते थे कि हम इजराइल पर कैसे हमला करें, and whenever the Syrians used to plan how they will attack on Israel, वो किसी को बताते नहीं थे. they used to not tell anybody, सीरिया और उनके लोगों को पता था and the Syrians knew it कि हमें इजराइल पर आक्रमण करना है. that we are going to attack on Israel. अभी जो भी वो प्लान करते थे यहाँ पर, Now whatever plan that they used to do here, एलीशा नाम करके एक नबी था so there was a prophet named Elisha, जिसे परमेश्वर वो सारा प्लान बताता था, and whom God used to tell the entire plan. और ये नबी जो इजराइल में रहता था वो इजराइल के राजा के पास जाता था और कहता था सीरिया का राजा ऐसे प्लान कर रहा है, देखो मैं पहले ही बता रहा था. And when God used to tell Elisha the entire plan, he used to go and tell the king of Israel that the Syrians are planning and God has told me, so I am telling you in advance. तो हर बार सीरिया को लगता था कि हमने तो बहुत अच्छी रणनीति बनाया, बहुत अच्छा प्लान बनाया, अभी इजराइल को हम चकमा देंगे. उसके पहले ही एलीशा जाकर इजराइल के राजा को बता देता था कि सीरिया के लोग ना ये ऐसे प्लान कर रहे थे, तो राजा को पता था. तो हर बार सीरिया का जो प्लान होता था वो नाकाम हो रहा था. So every time when Syrian used to plan something really nice and they used to think that now we will attack Israel and defeat them, but when Elisha used to go and tell the king, he used to knew in advance what the Syrians are going to do. और ये इतने बार हो गया And this happened so many times कि सीरिया का राजा ने पूछ लिया that the Syrian king asked कि यार ये अंदर का खबर कोई अंदर का इंसान ही बता रहा है वहां पर. कि there is somebody who is leaking all the internal news and क्या? affairs. कौन है ये धोखेबाज? So who is this cheat? यार मैं तुम्हें इतने भरोसा से बता रहा हूँ कि ये प्लान है और मैं प्लान करने से पहले ही कोई वहां पर जाकर इजराइल के राजा को हमारा प्लान बता रहा है. इतने बार हो चुका था कि वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था. And this had happened so many times that the king of Syria was really frustrated. और उसे पता था कि इजराइल का राजा को ये प्लान नहीं पता होकर भी वो कैसे बच रहा है. And he was amazed that the king of Israel didn't know about his plans, but still how he was escaping all the attacks. तो सीरिया का एक दो दास था वहां पर, एक जो सर्वेंट था. So there was a servant in the Syrian army. उसने कहा कि इजराइल के राजा को ना एक नबी है, उसका नाम है एलीशा. जो भी आप अपने बेडरूम में भी प्लान करते हो ना, वो सीधा जाकर वहां पर राजा को बता देता है. Praise So the Lord. that servant tells the Syrian king that there is a prophet Elisha, and whatever you even plan alone in your bedroom, he goes and tells the king of Israel. वैसे ही आपके शत्रु भी जो आपके खिलाफ प्लान करते रहेंगे ना, परमेश्वर आपको पहले ही बता देगा. In the same manner, whatever plans your enemy is planning against you, God will let you know in advance. परमेश्वर आपको पहले ही बचा देगा. कितने विश्वास करते हैं? Praise How the many Lord. believe that God has already saved you? आपके बहुत सारे शत्रु आपके खिलाफ प्लान करते रहोगे, पर चिंता मत कर. अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आपको वो सारे तकलीफों से छुड़ाएगा. Amen. There Praise might the be a lot Lord. of enemies who are planning attack against you, but if you trust the Lord, He will deliver you from all the attacks of the enemy. अभी सीरिया के राजा को जब ये पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया. Now, when the Syrian king got to know this, he got very तो उसने angry. अपने पूरे सेना को भेजा He sent his entire army, और उन्होंने पूरी तरीके से घेर लिया था एलीशा के घर को. and they surrounded Elisha's house from all the sides, चारों तरफ से घेर from लिया. all the four corners. ठीक है. और पढ़ते देखो 2 राजा 6:15 में क्या कहता है. देखो 2 Kings 6:15. And when the servant of the man of God was risen early और जब परमेश्वर का सेवक सुबह भोर उठा and gone forth, और वो बाहर निकला, behold, a host compassed the city both with horses and chariots. और पूरे घोड़ों से और रथों से भर के एक सेना सामने आई. पूरे घोड़े और रथों से उसने पूरी तरीके से एलीशा के घर को और उस शहर को घेर लिया. And they surrounded the entire city and Elisha's house with chariots and horses. And his servant said unto him, और फिर उसके दास ने उससे कहा Alas, my master, कि हे मेरे स्वामी, how shall we do? अब हम क्या करें? अलास मतलब वो पैनिक हो गया. उसका जो नौकर था ना, एलीशा का जो नौकर, वो उठा और उसने देखा कि पूरे शहर को सीरियन आर्मी ने घेर लिया था और उसे पता चल गया था यार एलीशा ने बोला है, इसलिए पूरा सीरिया उसको नाश करने आ चुका है. And when the servant got up and he saw the entire house and city surrounded with horse and chariot, he was scared and he knew that now the Syrian people have got to know and he's come and surrounded us, attacked तो us. ध्यान से सुने, वो नौकर का नाम था क्या? गेहजी. So the servant's name was Gehazi. क्या नाम था उसका? बोले गेहजी. Gehazi.
उसका नाम था गेहजी। The servant's name was और Gehazi. उसने एलीशा को कहा कि एलीशा अभी हम क्या करें? Then he said to Elisha, what shall we do? हम कैसे बच सकते हैं? How can we escape this? इन्होंने चारों तरफ से हमें घेर लिया They है। have surrounded us from all the sides. आमीन। और जब भी एलीशा के नौकर ने देखा वो डर गया। And then when Elisha's servant saw this, he was scared. और उसे पता था कि वो क्यों आए हैं वहाँ। And he knew that why this army is come outside. क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि एलीशा जो है वही हमारे प्लान्स को इजराइल राजा को बता रहा है। Because he knew the Syrians have come to know that Elisha is the one who's telling all our plans to the पर king. ध्यान से सुने, एलीशा क्या कहता है? But what यहीं पर does- हमारा उत्तर है। What does Elisha say is our answer? देखो पढ़े, We'll read 2 राजा 6:16। 2 Kings 6:16. And he answered, और फिर एलिशा ने जवाब दिया, fear not. डरो मत. Praise the Lord. Hallelujah. What did he say? क्या Fear कहा? not. डरो मत. For they that are with us, जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ है, for they who are with us, are more than they that are with them. man, डरो मत क्योंकि जो हमारे साथ है उससे बढ़कर है जो उनके साथ है. Hallelujah. क्या कहता है एलीशा? What does Elisha say? डरो मत, Do not fear, जो हमारे साथ ऑलरेडी है, for who is already with us, जो हमारे साथ पहले से है, for the one who is already जो with us, हमारे लिए एक सच्चाई ऑलरेडी है, who is a reality for us, वो उन सारे सेना से कहीं ज्यादा बढ़कर is है। Praise more the than Lord. those who are with them. जो आत्मिक जगत में है, In the spiritual world, जिसमें कहीं ज्यादा सामर्थ है, who is most powerful, वो तो पहले से ही उनसे कहीं ज्यादा है। and Praise the he Lord. is already more than them. Amen. Amen. आंखों से आप वो सेना को नहीं देख सकते थे, With your eyes you cannot see that army, पर एलीशा ने आत्मिक आंखों से देखा। Amen. but Elisha saw from the spiritual eyes. आत्मिक आंखों से देखा He कि saw- जो सीरियन का आर्मी था ना, उससे कहीं ज्यादा महान और कहीं ज्यादा सामर्थ्यशाली परमेश्वर की आत्मा थी। He हालेलुया। saw Praise the with Lord. his eyes, that spiritual eyes, that more and greater than the Syrian army is the Lord और who ध्यान- was already with him. ध्यान से सुनिए, जो लोग सिर्फ नैसर्गिक रूप से देखते हैं ना, वो कहेंगे कि ए यार एलीशा झूठ खेल रहा है, कौन है, और सिर्फ सीरियन आर्मी तो दिख रहा है। जो भी नैसर्गिक तरीके से देखते हैं ना, वो हमेशा नैसर्गिक उत्तर ही बताएंगे। And people who see with their natural eyes will always give a natural answer, and they would have said कि no, where we cannot see anything. और कई बार हमें लगता है ना कि हमें कन्फेस करते रहना है, कबूली करते रहना है, शायद से एक दिन वो एक सच्चाई बनेगी। आपकी कबूली आपको उत्तर नहीं देगी, आपकी कबूली आपको आरोग्य नहीं देगी, नहीं, A lot of परमेश्वर देगा। हालेलुया। Amen. Amen. Lot of time we think that by confessing one thing continuously, that thing will happen and we will get our healing, but your confession will not give you your healing. God gives you your healing. अभी मुझे बताए, एलीशा सच बोला या झूठ बोला? Now you tell me, was Elisha telling a truth or a lie? कम ऑन, क्या बोला? Was Elisha lying or he was telling the truth? हाँ, एलीशा सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था? हाँ, Such. सच बोल रहा था। क्यों सच बोल रहा था? यार नैसर्गिक रीति से तो आप देख नहीं सकते, सिर्फ सीरियन आर्मी दिख रहा था, पर फिर वो कह रहा था कि नहीं, हमारे साथ जो है ना उनसे ज्यादा कहीं ज्यादा बढ़कर है। तो वो सच कह रहा था या झूठ कह रहा था? सच कह रहा था। क्यों? Why? उसकी सच्चाई आत्मिक जगत थी, Because his reality was the spiritual world, बाकी लोगों की सच्चाई क्या थी? नैसर्गिक जगत। and the others were seeing with the natural eyes. और उसकी सच्चाई क्या थी? But Elisha was seeing with his spiritual eyes. और जब भी आपकी सच्चाई आत्मिक जगत होती है ना, And when your reality is the spiritual world, आप जब भी आत्मिक नजरों से देखने शुरू करते हो, when you start seeing from your देखो, spiritual eyes, एक होता है नैसर्गिक देखना और एक होता है विश्वास से देखना। Praise the Lord. there's one thing that you see with your natural eyes, and there's another thing that you see with your faith eyes. आप ऐसे चीजें देख सकते हो ना विश्वास के द्वारा, With जो your- आप नैसर्गिक तरीके से कभी नहीं देख सकते हो। With Praise the the Lord. lens of your faith, you can see such greater things which you can never see with your physical क्या eyes. आप खुद को आशीर्वादित देख सकते हो उस समय? Right now, can you see yourself blessed? देख सकते हो? Can you see भले yourself blessed? नैसर्गिक तरीके में नहीं हो, पर आत्मिक में वो सच्चाई है। Maybe in the physical Yes. world you are not blessed, but in the spiritual world you are definitely आत्मिक blessed. जगत में आपका बिजनेस में उन्नति मिल गया है, आपको आत्मिक जगत में आपका सेहत अच्छा है, आपका परिवार आशीर्वादित है। ये सारे चीजें एक सच्चाई है आत्मिक जगत में, और अगर आप वैसे देख सकते हो तो वैसे आप पा भी सकते हो। हालेलुया। Amen. In the spiritual realm, you are having good health, your business is doing good, you are Amen. blessed, and if you can see that way, then you can also receive it the same way.
की है, ये चाबी है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरी सच्चाई, आपको ये रोज कहना है कि मेरी सच्चाई ये नैसर्गिक दुनिया नहीं है, मेरी सच्चाई एक आत्मिक दुनिया है, वही मेरी सच्चाई है। प्रेज द लॉर्ड। You have to confess every day that this natural or physical world is not my reality, but the spiritual world is my reality. और जो लोग सिर्फ नैसर्गिक तरीके से सारे चीजें देखते हैं ना, वो हमेशा विश्वास की बातों से स्ट्रगल करेंगे। And हमेशा। all those who see things with their natural eyes will always struggle in their faith. Amen? और बहुत सारे लोग कहे होंगे कि एलीशा तो झूठ कह रहा है। A lot of people might say that Elisha is lying. Amen? आप गिन सकते थे कि सीरियन का आर्मी आप आंखों से देख सकते हो, 1000 है, 2000 है, 3000 है, गिन सकते हो। With your natural eyes, you can count and see the Syrian army. और नैसर्गिक जगत में सिर्फ 2 लोग थे उनके खिलाफ, वो कौन था? एलीशा और उसका दास। And in the spiritual world, there were only 2 people against them. That was Elisha and his servant. पर आत्मिक जगत में But in the spiritual realm, परमेश्वर की पूरी सेना खड़ी थी। amen, God's entire army was with Elisha. Amen? Amen. नैसर्गिक जगत में आज आप बीमार हो, आत्मिक जगत में आपके पास परफेक्ट हेल्थ है। Amen. Praise In this the Lord. physical world, you might be sick today, but in the spiritual world, you are enjoying perfect health. अगर आप ये विश्वास कर सकते हो If you believe this, तो विश्वास वही चीज को पदार्थ में लाएगा, असलियत में लाएगा। Praise so the Lord. your faith will make this into existence. कलीसिया समझ में आ रहा है? हाथों को ऊपर करेंगे तो समझ में आ Lift रहा up your hands if you है। आपको ये understand. सीखना है, You have to learn. सीखना है, You have to learn. इसलिए चर्च आना है। And for this reason, you need to come विश्वास to बढ़ेगा। church so that your faith increases. Amen? Amen. और अगर आप सिर्फ नैसर्गिक तरीके से देखोगे तो आप कहोगे कि एलीशा झूठ कह रहा था, And if you see with your natural eyes, you will say, no, Elisha was lying. पर एलीशा झूठ नहीं बोल रहा But Elisha was not lying. था। Amen? आपको पूरी तरीके से पिक्चर दिखना चाहिए कि नैसर्गिक जगत भी है, यस है, हम इग्नोर नहीं कर रहे, पर आत्मिक जगत जो है वो ज्यादा पावरफुल है, वही मेरी जिंदगी को चलाता है। Praise the Lord. You Amen? cannot ignore the physical world, but you have to see things from the spiritual realm, because that is where your life is actually formulated and your system runs. अभी देखो 2 राजा 6:17 में क्या कहता है, देखो पढ़ो पढ़ो वहां पर, ध्यान से पढ़ो। 2 Kings 6:17, देखो क्या कहता है, वचन देखो क्या कहता है वहां and the word of God says, पर। Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. और अलीशा ने प्रार्थना किया और कहा, हे प्रभु, इसकी आंखें खोल ताकि ये देख सके। उसकी आंखें तो ऑलरेडी खुली थी, पर एलीशा प्रार्थना क्या कर रहा था कि उसकी आत्मिक आंखें खोले परमेश्वर। His eyes were already open, but Elisha was praying that Lord, open his spiritual eyes. उसकी आत्मिक आंखें खोले। Open his spiritual eyes. आज एक प्रार्थना करें Today we हाथों को pray, ऊंचा उठाएं lift up your कि hands, परमेश्वर विश्वास के द्वारा कि Lord, through faith, मेरी आत्मिक आंखें खोले परमेश्वर, open my spiritual eyes, ताकि मैं वो चीजें देख सकूं that I may see those things जो बाकी लोग नहीं देख रहे हैं, which others cannot see, जो बाकी लोगों के लिए एक सच्चाई नहीं है। which is not a reality for others. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. एलीशा ने प्रार्थना किया Elisha prayed कि गेहजी मेरे नबी को, मेरे दास को दिखने दे। कि let my servant see. और देखो क्या कहता है, and the Lord opened the eyes of the young man. और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उस नौजवान के आंखों को खोल दिया. परमेश्वर ने इस नौजवान के आंखों को खोल दिया। And Lord opened the eyes of the young man. And he saw, और वो देखने लगा. उसने देखा, and behold the mountain was full of horses. और उसने क्या देखा कि सारी पर्वत पूरे घोड़ों से भरी थी. And chariots of fire. और अग्नि के रथों से भरी थी. Around Elisha. एलिशा के इर्द गिर्द. एलीशा के पूरे इर्द गिर्द ना परमेश्वर ने अग्नि के चैरियट्स रखा दिए थे। And around Elisha God had set the chariots of fire. परमेश्वर ने सिर्फ उसके नैसर्गिक आंखों को नहीं खोला, इस समय परमेश्वर ने उसके आत्मिक आंखों को खोला। Praise the Lord. Lord did not open his natural eyes, but he opened his spiritual eyes too. वो उसके दिल के द्वारा आत्मिक जगत में देख पाया। Praise the And Lord. through his heart he could see the spiritual realm. Amen. और जब भी जैसे उसने देख लिया तो उसने कहा, अरे एलीशा तो सच कह रहा था, वो झूठ नहीं कह रहा था। And when he saw that, he said, Elisha was telling the truth. एलीशा तो सच कह रहा था, झूठ नहीं कह रहा था। Elisha was saying the truth. आप कई बार जब भी वचन बोलोगे ना, बहुत सारे लोग कहेंगे, यार तू पागल है, यार तू क्या कह रहा है, तुझे समझ में आ रहा है तू क्या कह रहा है। A lot of times when you say the word of God, what the word says about you, people will say, what are you talking? It's all rubbish.
क्या तू चर्च जा रहा है, क्या ये आत्मिक चीजें करे, आत्मिक चीजें कुछ नहीं होता है, नैसर्गिक ही सब होता है। नहीं, आत्मिक जगत भी सच्चाई है। Amen. Praise the Lord. और एक दिन वो कह रहे हैं ना, एक दिन वो देखेंगे आपकी जिंदगी में आशीर्वाद। And the Hallelujah. people who tell that what you are talking is Yes. all rubbish, they will see the blessings in your life one day. और जब भी वो देखेंगे And when they'll see, तभी वो भी विश्वास करेंगे। then they also will start believing. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. पर क्या आप विश्वास करते हो? But do you believe, Amen. man, कि आत्मिक जगत एक सच्चाई है। that spiritual world is a reality? परमेश्वर का वचन कहता है यूहान 4:24 में कि परमेश्वर आत्मा है। In John 4:24, the word of God says that God is a spirit. परमेश्वर कहा क्या है? आत्मा है। God is a spirit, और हमें उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में करनी है। and we need to worship Him in truth and spirit. परमेश्वर कहाँ पर रहता है? Where does God live? आत्मिक जगत में रहता He lives in the spiritual world, है। Amen? और आत्मिक जगत में वो कार्य करता है। and He works in the spiritual world. और हमारा विश्वास And our faith वही कार्यों को नैसर्गिक जगत में लेकर आता है। gets the same work in this physical world. Praise the Lord. Hallelujah. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? How many of you are understanding? और जो लोगों को लगता है कि मेरा विश्वास एक चीज जो है नहीं वो सच्चाई में लाएगा, वो गलत है। मैंने आपको कह दिया है, ऑलरेडी हो चुका है वो काम। आपका विश्वास सिर्फ वही चीज को सच्चाई में लाएगा जो परमेश्वर ने कर दिया है। Your faith will bring into reality only those things which God has already done. हाँ, हमको बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम वो वाले हो ना, वो नेम इट क्लेम इट वाले लोग हैं। और बहुत से लोग बोलते हैं ना कि नाम लो और हाँ। आप उसे घोषणा करते तुम हो। वो वाले लोग हो ना, ये तुम बोलो, हाँ उसका नाम बोलो, क्लेम करो तुम्हारी जिंदगी में, तुम तो सब फेक हो। ठीक है, बोलने दो यार, बोलने लोग दो। झूठ, people call us fake, let them. ये बोलने से वो खुद को ही दंडित कर रहे हैं। And by saying this, they condemn themselves. आप खुद अपनी जिंदगी में जब ये आशीर्वादों को देखोगे ना, तभी आप सच में विश्वास करोगे। And when you will see the blessings in your life, you will definitely realize this. क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ नैसर्गिक जगत में देखते हैं, जो मुझे दिख रहा है, स्मेल, टेस्ट, फील, वही सच्चाई है। A lot of people only live by their senses and they think that this is only the reality. Amen? अभी ध्यान से सुनो, अभी क्या होता है आगे? सिर्फ 5 मिनट और, ठीक है? बंद करते हैं, सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट लो बस, ठीक है? गेहजी के आंखें जो है परमेश्वर ने खोल दी है। Praise the Lord. Now, God opened Gehazi's eyes. अभी ध्यान से सुने, सीरिया का जो आर्मी था ना, Now the army of Syria, वो गायब नहीं हुआ, that did not vanish away. वो थे। They were there. मतलब क्या? जो नैसर्गिक सच्चाई ना वो थी, Means the physical truth was there. पर क्या आत्मिक सच्चाई जो नैसर्गिक सच्चाई से बड़ी थी वो देखने लग गए। But what happened is the spiritual truth that was greater than the physical truth, he started seeing that. अभी ध्यान से सुनिए, ये लिख के ले, सच्ची विश्वास ये है, लिख लो, सच्ची विश्वास ये You है can write down that the real faith, जो नैसर्गिक सच्चाई को झूठा नहीं मानती, real faith is that which does not say that physical truth is a lie. पर सिर्फ वो ये तय करती है कि जो आत्मिक सच्चाई है वो नैसर्गिक सच्चाई से कहीं ज्यादा बढ़कर है। Praise But the it Lord. only proves वो फर्क that the spiritual truth is greater than the physical truth. Amen? जैसे यीशु मसीह, Like Jesus Christ. यीशु मसीह ने पहले अपने शिष्यों को कहा कि लाजरस सो रहा है, First Jesus said that Lazarus is sleeping. हमें उसे उठाने जाना है। We have to wake him up. अभी परमेश्वर तो आत्मिक जगत के हिसाब से बोल रहा था, अब Jesus was talking according to the spiritual realm. शिष्य कहने लगे अगर परमेश्वर वो सोया है तो वो उठ जाएगा। The disciples said, okay, if he's sleeping, he'll wake up. इतनी दूर जाकर उसे नींद से उठाने क्यों जाना है? There's no need to travel all so far and just wake him up. पर यीशु मसीह ने क्लियर कहा, अरे रुको, वो मर चुका है। But Jesus then cleared by saying that he's dead. ये सच्चाई है, That's the truth. पर मैं उसे जिंदा करूंगा, ये भी Amen. सच्चाई But I'll raise him up. Amen. Amen? Amen. समझ में आ रहा है? आप बीमार हो, ये सच्चाई होगी, You are sick, that must be a fact. पर आत्मिक जगत में आप आरोग्य पा चुके हो, ये मेरे जिंदगी में एक और बड़ी सच्चाई है। Praise But the Lord. in the spiritual realm, I am already healed is a greater truth in my life. वो सच्चाई है मेरे लिए। And for me, that's the actual truth. Praise the Lord. Hallelujah. आज मैं भले ही बीमार हूँ, Today I might seem I'm sick, पर परमेश्वर ने मुझे चंगा कर but God has already healed me. दिया। और वो आत्मिक जगत में मेरी सच्चाई है। And in the spiritual world, that is my truth. तो मैं वैसे बोलूंगा, So I will confess that. वैसे चलूंगा, I'll walk accordingly. वैसे बर्ताव करूंगा, I'll behave in the same way. और वो एक सच्चाई में आएगी मेरी जिंदगी And में। that Praise thing the Lord. will happen in my हाँ, life. सच्ची में सच में बोलूं, आपको
हम इस तरीके से ट्रेन करना चाहते हैं कि आप कभी भी फिर से हमारे पास प्रेयर के लिए ना आए। Basically, we want to train you in such a manner that you never come to us for prayer कि request. कोई वापस आकर नहीं कहे ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आप खुद को ही चंगाई दे सकते हो। Praise the Lord. Basically, we do not want you all to come हाँ। repeatedly to us saying that please pray for us because you can heal yourself. ऐसा कोई मिनिस्ट्री सक्सेसफुल नहीं होता जो मिनिस्ट्री अपने लोगों को अपने पास्टर पर डिपेंड करवाता है। The ministry cannot be successful, such ministries cannot be successful who make their congregation dependent on the pastor. आपको पास्टर पर डिपेंड नहीं होना है, मुझ पर डिपेंड नहीं होना है, यीशु मसीह पर डिपेंड होना है। You should not be dependent Praise the on Lord. me or pastor, but you should be dependent on Christ Jesus. Amen. यीशु मसीह पर, On Jesus Christ, ना कि मुझ पर। not on me. आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? How many of you are और understanding? मुझे पता है कि जैसे आपको ये विश्वास के बारे में पता चलेगा, जैसे आप सीख रहे हो विश्वास के बारे में, जैसे आप ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाओगे ना, तो आप खुद ही अपनी ज़िंदगी में चमत्कार देखोगे, आरोग्य देखोगे, उन्नति देखोगे। आपको कोई पास्टर, कोई लीडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। And the moment you start getting this truth in your Amen. life, then you will not need any pastor, Yes. but you will definitely see healing, blessings, deliverance in your life. आप सिर्फ चर्च में आ गए ताकि मुझे वचन सुनने मिले, क्योंकि वचन में ही मुझे छुटकारा मिलेगा। You will Praise the just Lord. come to church to Hallelujah. hear the word of God because the word of God can only deliver you. Praise the Lord. कितने समझ रहे Hallelujah. हैं? Amen. Are you understanding this? आपको समझ में आ रहा है? पता है फिर एलीशा ने क्या किया, क्योंकि उसे पता था कि आत्मिक जगत में ये सच्चाई, उसने सिर्फ हाथों को ऊपर किया ऐसे, What did Elisha do then? He just lifted his hands up, और उसने जैसे हाथ ऊपर किया, and the moment he raised his hands up, पूरे सीरियन आर्मी जो है वो अंधे हो गए। the entire Syrian army got blinded. Praise the Lord. Hallelujah. क्या किया उसने? हाथों को ऊपर किया, Elisha just lifted his hands up, पूरा सीरियन आर्मी जो है अंधे हो गए। and the entire Syrian army was blinded. Amen. Amen. और उसने पूरे सीरियन आर्मी को कैप्टिव लेकर इजराइल के राजा के पास फिर से लाया। And he captivated the entire Syrian army and gave it to the king of Israel. सीरिया भी सोचता रहेगा पहले प्लान्स तो बता दिया, अभी हमें अंधा भी कर दिया, And the और अंधा करके फिर से राजा के पास ले गया। And the Syrians must be wondering, first he's got to know all our plans, then he blinded us, and now he's got us to the king of Israel. That's not bad, right? ये बुरा तो नहीं है ना? एक बूढ़े प्रॉफिट ने पूरे सीरियन आर्मी का सत्यानाश कर दिया यार, Old prophet actually destroyed the entire Syrian army. खुद से नहीं, अपने, not on his own, परमेश्वर के सामर्थ से। but by the strength of the Lord. Amen? Amen. अगर आपको लगता है कि मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कमजोर और अकेले नहीं हो, आपके साथ यीशु मसीह खड़ा If you है। think that Praise I'm the Lord. alone, I'm weak, I Amen. can't do anything, but you are not alone. Jesus Hallelujah. Christ is with you. आपके साथ पूरे परमेश्वर की सेना खड़ी हुई है। हालेलुया। The entire army of God is standing with you. हार नहीं सकते कभी भी जिंदगी में। इसलिए you cannot lose in this life.